तो हमने कल देखा था कि ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है निफ्टी में ये काफी बढ़िया है और इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को होल्ड करना जरूरी था। तो अब जाकर देखेंगे कि ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं तो अब ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन टूट चुका है। तो पहला हमारा सपोर्ट था वेरी नियर सपोर्ट 18,200, दूसरा था 18,000, राइट। वी हैव बीन स्पीकिंग अबाउट 18,000, सो बैंक निफ्टी हैज कम टुवर्ड्स 18,000। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट्स के लिए। तो हमें देखना है कि अभी आगे चल के मार्केट्स कैसे ट्रीट करता है इस जोन को। तो क्योंकि अगर आप काम करने वाले हैं तो इस जोन को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अगर हम जाकर देखेंगे बैंक निफ्टी पे और सपोर्ट जोन, आइडियल सप्लाई जोन, डिमांड जोन के बारे में हम जाकर देखेंगे। ओके, आइडियल सप्लाई जोन, डिमांड जोन के बारे में देखेंगे। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट, यहाँ पे ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। और बैंक निफ्टी का चार्ट, अब मैंने कहा था कि 42,000 बहुत एक इम्पॉर्टेंट जोन है जिसके बारे में हमें ध्यान देना है, राइट। ये जो मूवमेंट जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ओके, ये जो मूवमेंट जो देख रहे हैं, तो ये मूवमेंट मैंने जो हमारे न्यू ट्रेडर कॉन्फ्लुएंस है उसके बारे में बताया था। तो उसके बारे में मैं हम अभी जाऊंगा और उसके बारे में भी जरा डिस्कस करूंगा, क्योंकि मार्केट तो फिलहाल कुछ कर नहीं रहा है तो हम इंडेक्स को थोड़ा स्टडी करते। तो ये जो सेटअप है, ये जो सेटअप है, मैंने एक टूल यूज किया था, काफी मेरा फेवरेट टूल है ये, इसे कहते हैं पिचफोक। तो पिचफोक के हिसाब से एक अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पर आया हुआ है और इसे देखकर लग रहा है कि मुझे कि ये लेवल क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं काफी सारे सेशंस में यही कह रहा हूं कि 42,000 का लेवल जो है उस संकेत को ध्यान रखना चाहिए और उसके ऊपर जब तक एक अच्छी खासी क्लोजिंग ना आ जाए तो आपको हमेशा एक केयरफुल अप्रोच मेंटेन करना चाहिए। और अभी हम Q2 रिजल्ट्स के एंडिंग फेज में आ रहे हैं, तो बहुत सारे रिजल्ट्स आएंगे आपके पास और इस रिजल्ट्स जब आएंगे आपके पास तो आपको एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखाई देगा और उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट यू गॉट टू डू, यू गॉट टू वर्क विद अ वेरी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। तो बैंक निफ्टी के अगर हम इंट्राडे चार्ट्स पर चले जाएं, ओके, लेट्स गो टू दी इंट्राडे चार्ट्स। तो इंट्राडे चार्ट्स पर आप जाकर देखेंगे, ओके, इंट्राडे चार्ट्स पर जाकर देखेंगे तो ये रहा हमारा 5 मिनट का चार्ट। तो जब भी मार्केट शुरू होता है तो मैं कम से कम 5 मिनट तो रुकना उचित समझता हूं, क्योंकि मार्केट्स में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 5 मिनट नहीं रुक सकता। अगर आप 5 मिनट भी नहीं रुक सकते तो फिर आपको मार्केट में रहना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन टू ईच इज ओन। सो व्हाट इज द सिचुएशन नाउ, वी आर सीइंग दैट दी यहाँ पर जो रिएक्शन आया है, ओके, ये जो सवेरे का जो रिएक्शन आया है वो एक गैप सपोर्ट पे आया है। अगर आप देखेंगे ये 7 नवंबर की जो गैप है, राइट, दिस गैप इज अ इम्पोर्टेंट। अगर मैं 5 मिनट की चार्ट पर आपको थोड़ा श्रिंक करूं यहाँ पे, तो यहाँ एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है, एक वैल्यू जोन है ये। और इस जोन पे आकर वापस ये जब क्रॉस हुआ तो बैंक निफ्टी चल पड़ा बट रुक नहीं पाया। रिएक्शन आए लेकिन इस जोन पर टिक गए और वापस चले गए और वापस ये रिएक्शन जो है यही सपोर्ट पे आया है। तो अगर आप पूछेंगे कि बैंक निफ्टी सपोर्ट पे है, यस, आंसर इज एट सपोर्ट, राइट, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अभी हम चलते हैं स्टॉक एनालाइजर पे और देखते हैं कि निफ्टी क्या कह रहा है हमसे। निफ्टी काफी बुलिश था जब हम ने वीकली एनालिसिस की, बट लेकिन हफ्ते चलते चलते अब निफ्टी आ चुका है एक इंपॉर्टेंट टीएस लाइन की तरफ। यस, वी हैड स्पोकन अबाउट द टीएस लाइन एंड वी हैड सेड दैट टीएस लाइन इज एन इंपॉर्टेंट लेवल और हमें उसे ध्यान देना है। और अब वो टीएस लाइन की तरफ आ चुका है। 18,000 के यहाँ पे टीएस लाइन का एक सपोर्ट था। तो अभी अब जाकर देखेंगे कि निफ्टी में जो ओवरऑल बुलिशनेस की कॉन्फिडेंस थी, द कॉन्फिडेंस विच वाज देयर एट द स्टार्ट ऑफ द वीक सीम्स टू हैव गॉन डाउन। अभी थोड़ी बुलिशनेस है बट लेकिन
many of the signals have disappeared. The reason being that the bullishness which we expected to continue is not happening. तो अब इस पर काम कैसे करेंगे? राइट, इस पर काम कैसे करेंगे? हम ढूंढेंगे कि कैसे एक कॉन्फ्लुएंस ढूंढा जाए. तो अगर कॉन्फ्लुएंस के बारे में बात करेंगे, ओके, अगर हम कॉन्फ्लुएंस के बारे में हमें बात करना है, तो आप देख रहे हैं कि ये एक लेवल है R1 जिसे निफ्टी को क्रॉस करना है. ओके, और इसके साथ, ओके, इसके साथ एक लेवल बन रहा है ये. तो ये दो लेवल्स जो है अभी एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस जोन है. और अगर आज आपको रैली भी दिख जाए निफ्टी पे तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा. ठीक है. और अगर आप निफ्टी की चार्ट देख रहे हैं, ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट निफ्टी, सो वेयर इज निफ्टी करंटली ट्रेडिंग एट? निफ्टी स्पॉट, इफ यू वेर टू पुट इट, Nifty spot is at 18,024. So you can see here it is at 18,024. So वापस हम स्टॉक एनालाइजर पर चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी कहाँ पहुंच रहा है. तो निफ्टी की हम डिमांड जोन ढूंढेंगे. हमें पता है कि सप्लाई जोन यहाँ पर आ सकता है निफ्टी में अगर रैली आए तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए एज अ एक्शन पॉइंट फॉर द डे. नाउ व्हेन यू गो डाउन, ओके, व्हेन यू गो डाउन एंड व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट कि आगे का एक्शन पॉइंट क्या बन रहा है, तो 18,024. तो 18,024 यानी ये एक इंपॉर्टेंट जोन में मानता हूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन मानता हूं मैं. और यहां पर अब पहुंच रहा है निफ्टी और इसके बगल में, ओके, इसके बगल में ये एक इंपॉर्टेंट लेवल एक दिख रहा है मुझे, विच इज द क्लोजेस्ट लेवल. एंड व्हाट आई फील इज 18,000. ये तो एक संकेत है यहाँ पे. ये दो आप जोड़ सकते हैं एज अ इंपॉर्टेंट डिमांड जोन. ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट डिमांड जोन. इसके अलावा, ओके, इसके अलावा मुझे और एक असिस्टेंस मिल रहा है फ्रॉम द टीएस लाइन विच इज ऑल्सो एट दैट लेवल. तो ये टीएस लेवल हो गया. फिर यहाँ पर हमें पिवट कॉन्फ्लुएंस हो गया. तो ये सब को जोड़कर मैं मानता हूं कि अब ये जो डिक्लाइन जो है, मैं काफी सारे जो इंडेक्स शॉर्ट वाले रहेंगे वो सोचते रहेंगे कि अभी मुझे शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है. शायद आपका समय निकल गया हो, ऐसा मेरा मानना है कि अब निफ्टी एक सपोर्ट पर पहुंच रहा है. ऑलराइट, इफ यू वांट टू एंगेज इनटू अ इंडेक्स ट्रेड, it would not be a bad ploy because Nifty is now nearing supports और एक इंट्राडे रैली की एक संभावना है. और आपको तो अभी पता चल गया कि क्या है, एक अच्छा एक डिमांड जोन बन रहा है. आपको मैंने बता दिया कि ऊपरी लेवल पर क्या होगा आपका सप्लाई जोन. सो आपको एक सप्लाई जोन मिल गया है, आपको एक डिमांड जोन मिल गया है निफ्टी में. तो एज अ इंडेक्स प्लेयर यू नो हाउ टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट, क्योंकि हम सबको चाहिए कि कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है. देखिए, पूरा जो मार्केट पार्टिसिपेशन है, इट इज अबाउट फाइंडिंग सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, राइट? So markets keep giving you support and resistance, but the way you will find support and resistance is very important, and the kind of tools you will seek to deploy to utilize the price action, that is important, and that is what I am showing you here, that in NeoTrader हम उसे बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट करते हैं और उसे इस्तेमाल करके मुझे बहुत आसानी से पता चलता है कि हो क्या रहा है, राइट? ऑलवेज यू वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, आप सबको जानना है कि मार्केट में हो क्या रहा है और उसका सवाल हमेशा आपको नियो ट्रेडर देगा. तो चलिए मान लीजिए कि ये एक आपको सपोर्ट लेवल मिल गया, आपको एक डिमांड जोन मिल गया, आपको एक सप्लाई जोन मिल गया. तो एज अ ट्रेडर यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, राइट? That's what I want all of you to be. I want all of you to be confident in your trading, and that's what the agenda is, how to be confident in your trading. और जब आप कॉन्फिडेंट होगे तो ऑटोमेटिकली हो पाएगा. तो अब आगे चलते चलते अभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी पे क्या हाल है, बैंक निफ्टी पे क्या हाल है. और बैंक निफ्टी का जो है
ऑलराइट, बैंक निफ्टी का ये करंट सिचुएशन है और बैंक निफ्टी में भी एक मल्टी डे में बाय बन रहा है, बट अभी आप इंट्राडे में प्रेशर है। अभी बैंक निफ्टी में थोड़े बुलिशनेस आया है कंपेयर टू व्हाट इट वाज, क्योंकि हमने बात की थी 41,000 एज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन ड्यूरिंग आवर वीकेंड एनालिसिस, और उसके बाद अभी ये वहां से एक चल पड़ा है बैंक निफ्टी, और आज भी बैंक निफ्टी इज परफॉर्मिंग मच बेटर. So now if markets have to revive and go up from here, bank nifty would be an important index to track. So अगर हम बैंक निफ्टी पर चले जाए, ओके, लेट्स गो डाउन टू बैंक निफ्टी, और ये तो फिलहाल निफ्टी की चार्ट है. अगर बैंक निफ्टी पर चले जाए और देखें कि क्या बन रहा है, तो ये रहा बैंक निफ्टी का 41,550 का करंट प्राइस एक्शन मूवमेंट है, और 41,550 पे हम देख रहे हैं कि इट हैज ऑलरेडी कम अप टू योर S3. देखिए अभी आप S3 पर आ चुका है, 41,550 है यहाँ पे, और 41,550 के बगल में द नियरेस्ट वैल्यू इज ऑलरेडी रीच S3. सो S3 पर पहुंच चुका है, तो मार्केट S3 पर पहुंच चुका है. सो ओवरऑल, अगर इफ यू हैव बीन फॉलोइंग माय स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डूइंग एनालिसिस ऑफ द मार्केट with the help of NeoTrader, you would have seen that market has reached S3. So what does that mean? It means that market has reached an important support. तो अब जाकर मेरे जो बाहुबली ट्रेडर्स है यहाँ पे, अगर आपको शॉर्ट करना है तो मोस्ट वेलकम, बट मैं नहीं समझूंगा कि ये एक प्रॉपर टाइम होगा टू शॉर्ट. आपको रैली के लिए रुकना पड़ेगा, एंड आई डोंट नो वेदर रैली विल स्टॉप, बिकॉज आई फील दैट यहां से अगर एक रैली दिखाई दे तो अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं हम, क्योंकि यहां से रैली का स्कोप बन रहा है टुवर्ड्स 41,800. अगर आप देखेंगे कि ये पिवट और मल्टी डे R2 पे एक कॉन्फ्लुएंस बन रहा है ऊपर की तरफ. सो बैंक निफ्टी हैज कम इनटू सपोर्ट, निफ्टी हैज कम इनटू सपोर्ट. सो एज अ ट्रेडर, alright, you got to see how to utilize the demand zone and how to utilize the supply zone. मार्केट नीचे खुलता है और काफी नीचे खुलता है, तो आप देखिए कि बैंक निफ्टी में काफी जैसे खुलने के बाद विद इन द फर्स्ट 5 minutes, yesterday it closed at 41,668, today it made a low of 41,457, and still it is continuing to hold. So unless and until these levels are given up, I will not be a seller. That's what is my agenda, and I can see here that on the upside I have a room till almost till 41,800, and then on the downside I have already seen that the index has hit support. So overall positioning appears to be it has come into support, and that's what we'll be looking at. तो ये रहा हमारा इंडेक्स का एनालिसिस.